नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार गुप्ता आपका एक बार फिर वीकेजी फ्यूजन पर स्वागत करता हूं। आज हम सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का चौथा स्टेप पढ़ रहे हैं और इस चौथे टॉपिक में हम निबिड संकुलन की बात करेंगे। लेकिन पूर्व में हमने 3 टॉपिक इसके पढ़ लिए हैं। आपको यदि वो टॉपिक पढ़ने हैं तो मैं इस वीडियो में लिंक दे दूंगा, आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं, जिससे आज का टॉपिक आपको और ज़्यादा आसानी से समझने में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला निबिड संकुलन, जो हमारे टॉपिक का नाम है आज। निबिड संकुलन की परिभाषा कैसे देंगे हम? किसी मात्रक कोष्टिका में कण व्यवस्थित होते हैं। वो कण जितने निकटतम नजदीक व्यवस्थित होंगे, उस मात्रक कोष्टिका का निबिड संकुलन उतना ही ज्यादा होगा। निबिड संकुलन में क्रिस्टल के बनते समय कण निकटतम दूरी पर उच्च घनत्व तथा स्थायित्व के अनुसार व्यवस्थित होते हैं, उसे ही निबिड संकुलन कहा जाता है। जितना ज्यादा नजदीक व्यवस्थित होंगे उतना ही ज्यादा घनत्व होगा और उतना ही अधिक उनका स्थायित्व होता है। लेकिन जब कण एक दूसरे के पास पास व्यवस्थित होते हैं, उस समय प्रत्येक कण अन्य कितने कणों के साथ संपर्क में रहता है, वह संख्या उसकी उप सहसंयोजक संख्या या समन्वय संख्या कहलाती है। निबिड संकुलन 3 प्रकार के होते हैं: एक विमीय निबिड संकुलन, द्विविमीय निबिड संकुलन और त्रिविमीय निबिड संकुलन। इसी प्रकार का एक टॉपिक हमने पहले पढ़ा है, जिसमें हमने एक विमीय क्रिस्टल जालक, द्विविमीय क्रिस्टल जालक और त्रिविमीय क्रिस्टल जालक के बारे में पढ़ा था। उसी से संबंधित आज का टॉपिक है निबिड संकुलन। इसमें सबसे पहले एक विमीय निबिड संकुलन को देखें तो एक विमीय निबिड संकुलन में कण एक दूसरे के पास में एक निश्चित रेखा में व्यवस्थित होते हैं और हमें एक विमीय निबिड संकुलन प्राप्त होता है। एक विमीय निबिड संकुलन में क्योंकि एक कण अन्य 2 कणों के साथ टच में रहता है, इसीलिए इसकी समन्वय संख्या 2 होती है। द्विविमीय निबिड संकुलन में कण एक दूसरे के पास पास व्यवस्थित होकर के एक पंक्ति का निर्माण कर लेते हैं, और जब एक पंक्ति के सामने दूसरी पंक्ति और दूसरी पंक्ति के सामने तीसरी पंक्ति के कण व्यवस्थित हो जाते हैं, तो इसे द्विविमीय निबिड संकुलन कहा जाता है। द्विविमीय निबिड संकुलन भी 2 प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार से त्रिविमीय निबिड संकुलन है, क्योंकि द्विविमीय निबिड संकुलन में एक परत का निर्माण हो गया है। त्रिविमीय निबिड संकुलन जब बनता है तो एक परत के ऊपर दूसरी परत और दूसरी परत के ऊपर तीसरी परतें व्यवस्थित हो जाती है, और इस प्रकार से त्रिविमीय निबिड संकुलन हमारे को प्राप्त होता है। त्रिविमीय निबिड संकुलन भी 2 प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार कोई भी निबिड संकुलन बनता है तो उसमें सबसे पहले एक विमीय निबिड संकुल का निर्माण होता है, फिर द्विविमीय निबिड संकुल का निर्माण होता है, और उसके बाद हमें त्रिविमीय निबिड संकुल प्राप्त होता है। द्विविमीय निबिड संकुलन 2D 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग भी इसको कहा जाता है। द्विविमीय निबिड संकुलन 2 प्रकार का होता है, एक वर्गाकार द्विविमीय निबिड संकुलन और एक षटकोणीय द्विविमीय निबिड संकुलन। वर्गाकार द्विविमीय निबिड संकुलन में कण एक दूसरे के पास पास व्यवस्थित होकर एक पंक्ति का निर्माण करते हैं, और इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति के कण पहली पंक्ति के ठीक सामने व्यवस्थित होते हैं, और तीसरी पंक्ति के कण दूसरी पंक्ति के कणों के ठीक सामने व्यवस्थित हो जाते हैं, और इस प्रकार से हमें एक परत प्राप्त हो जाती है। इस परत को ही वर्गाकार द्विविमीय निबिड संकुलन कहा जाता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, इसमें प्रत्येक कण 4 अन्य कणों के साथ सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसकी समन्वय संख्या 4 होती है। षटकोणीय द्विविमीय निबिड संकुलन में पहली पंक्ति के कण पास पास व्यवस्थित होते हैं, दूसरी पंक्ति के कण पहली पंक्ति के कणों के मध्य उपस्थित गर्तों में व्यवस्थित होते हैं। तो दूसरी पंक्ति के कण आएंगे, उसके गर्तों में व्यवस्थित हो जाएंगे।
इसी प्रकार से तीसरी पंक्ति के कण दूसरी पंक्ति के गर्तों में व्यवस्थित हो जाते हैं। तो इस प्रकार जब एक परत हमारे को प्राप्त होती है तो उसे षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहा जाता है। वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन में प्रत्येक कण 4 अन्य कणों से घिरा हुआ रहता है और 4 कणों को मिलाने पर एक वर्ग हमारे को प्राप्त होता है, इसीलिए इसे वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहा जाता है। इसमें प्रत्येक पंक्ति समान प्रकार की होती है, जैसे पहली पंक्ति ए है, दूसरी भी ठीक उसी प्रकार से व्यवस्थित होती है, वो भी ए है, और तीसरी भी ठीक उसी प्रकार से व्यवस्थित होती है। इसीलिए प्रत्येक पंक्तियां यहाँ समान रूप से व्यवस्थित है, अर्थात ए प्रकार की यह द्विविमीय संरचना होती है। षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन में प्रत्येक कण 6 अन्य कणों से घिरा रहता है जो षटकोणीय आकृति का निर्माण करता है, इसीलिए इसे षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहा जाता है। इसमें प्रत्येक कण 6 अन्य कणों के साथ संपर्कित रहता है, इसीलिए इसकी समन्वय संख्या 6 होती है। इसमें दूसरी पंक्ति के कण पहली पंक्ति के कणों के गर्तों में व्यवस्थित होते हैं, इसीलिए दूसरी पंक्ति की व्यवस्था अलग है, पहली पंक्ति की व्यवस्था अलग है। तीसरी पंक्ति के कण पहली पंक्ति के कणों के ठीक सामने आ जाते हैं, इसीलिए तीसरी पंक्ति की व्यवस्था पहली पंक्ति के समान है, इसीलिए इसे ए बी प्रकार की द्विविमीय संरचना भी कहा जाता है। बात करते हैं त्रिविमीय निबिड़ संकुलन की, जिसको 3D क्लोज पैकिंग के नाम से भी जाना जाता है। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण द्विविमीय निबिड़ संकुलन से होता है। द्विविमीय निबिड़ संकुलन में पहली वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन है, जिससे त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण होता है और हमारे को 2 प्रकार की मात्रक कोष्ठिकाएं प्राप्त होती है। एक आद्य मात्रक कोष्ठिका या जिसको प्रारूपिक मात्रक कोष्ठिका भी कहा जाता है, और दूसरी काय केंद्रित या अंतः केंद्रित मात्रक कोष्ठिका होती है। तो 2 प्रकार की मात्रक कोष्ठिकाएं तो वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण होता है तब प्राप्त होती है। इसी प्रकार से दूसरा षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन है, इससे जब त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण होता है तो भी हमारे को 2 प्रकार की मात्रक कोष्ठिकाएं मिलती है। पहली है फलक केंद्रित मात्रक कोष्ठिका, जिसे फेस सेंटर्ड क्यूब भी कहा जाता है, अर्थात FCC, या इसको घनीय निबिड़ संकुलन भी कहा जाता है, अर्थात CCP के नाम से इसको जाना जाता है। जबकि दूसरी है षटफलकीय मात्रक कोष्ठिका या षटकोणीय निबिड़तम संकुलन, जिसे HCP के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से अब हम इन 4 मात्रक कोष्ठिकाओं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आद्य मात्रक कोष्ठिका। आद्य मात्रक कोष्ठिका का निर्माण जब होता है तो उसमें पहली परत तो हमने देख ली है, जिसमें पहली पंक्ति के कण दूसरी पंक्ति के कणों के ठीक सामने और दूसरी पंक्ति कण तीसरी पंक्ति के कणों के ठीक सामने व्यवस्थित होते हैं। अब एक परत हमारी तैयार है। अब त्रिविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त करने के लिए इस परत के ऊपर दूसरी परत व्यवस्थित करनी है। तो इसमें दूसरी परत के कण पहली परत के कणों के ठीक ऊपर व्यवस्थित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे को आद्य मात्रक कोष्ठिका की संरचना प्राप्त होती है। इसमें हम देख सकते हैं कि 4 कण ऊपर के और 4 कण नीचे के मिलाकर के एक मात्रक कोष्ठिका के कोणों का निर्माण करते हैं। इसको इस प्रकार अलग से भी हम समझ सकते हैं। एक छोटी मात्रक कोष्ठिका हमारी तैयार हो गई है, जिसमें 4 कण ऊपर के 4 कोनों पर है और दूसरे 4 कण नीचे के 4 कोणों पर व्यवस्थित रहते हैं। इसे ए प्रकार की मात्रक कोष्ठिका कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो प्रत्येक परत आती है वो सभी परतें बिल्कुल समान तरीके से व्यवस्थित होती है, इसीलिए इसे ए प्रकार की त्रिविमीय संरचना भी कहते हैं। इसमें समन्वय संख्या 6 होती है, अर्थात प्रत्येक कण 6 अन्य कणों के साथ संपर्कित रहता है, जिसमें हमने देख रखा है कि एक कण 4 कण दाएं बाएं तो संपर्कित रहता ही है, एक कण ऊपर की तरफ और एक कण नीचे की तरफ भी वो संपर्कित रहता है। इस प्रकार से प्रत्येक कण 6 अन्य कणों के साथ संपर्कित रहता है, इसीलिए इसकी समन्वय संख्या 6 होती है। जबकि इसकी संकुलन दक्षता 52.4% होती है। संकुलन दक्षता क्या होती है?
किसी भी मात्रक कोष्टिका में कणों के द्वारा कुल कितना आयतन घेरा जाता है उसे ही संकुलन दक्षता कहते हैं। यहाँ पर 52.4% आयतन कणों के द्वारा घेरा जाता है, जबकि 47.6% रिक्तियों के रूप में खाली रह जाता है। काय या अंतः केंद्रित मात्रक कोष्टिका की बात करें तो यह भी वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन से ही प्राप्त होती है। इसमें एक परत हमारे पास ऑलरेडी है। अब इस पर दूसरी परत के कण व्यवस्थित होंगे। दूसरी परत के कण इसमें पहली परत के कणों के मध्य उपस्थित रिक्तियों में व्यवस्थित होते हैं। इसीलिए पहली परत तो हमारी हो गई ए परत, और दूसरी परत चूंकि रिक्तियों में व्यवस्थित होती है अर्थात इसकी व्यवस्था पहली परत से कुछ अलग है, इसलिए दूसरी परत कहलाएगी बी परत। तो इस प्रकार से दूसरी परत के कण रिक्तियों में व्यवस्थित हो जाते हैं, जबकि तीसरी परत के कण वापस पहली परत के कणों के ठीक ऊपर व्यवस्थित हो जाते हैं, अर्थात वापस ए के समान इसकी व्यवस्था हो जाती है। इसीलिए इसे ए बी प्रकार की त्रिविमीय संरचना भी कहते हैं। अब इसमें 4 कण नीचे और 4 कण ऊपर रहते हैं और बीच में एक कण फंस जाता है। यही कण काय केंद्रित होता है। काय केंद्रित मात्रक कोष्टिका में समन्वय संख्या 8 होती है, जो चित्र में साफ दिख रहा है कि बीच वाला काय केंद्रित कण 4 ऊपर और 4 नीचे मात्रक कोष्टिकाओं के साथ संपर्क में रहता है। इसे इस प्रकार भी हम समझ सकते हैं गोलों के रूप में। बीच में पीले रंग का गोला है जो ऊपर 4 नीले और नीचे 4 लाल रंग के गोलों के साथ संपर्कित रहता है। इसकी संकुलन दक्षता 68% है, अर्थात मात्रक कोष्टिका में 68% स्थान कणों के द्वारा या गोलों के द्वारा घेरा जाता है, जबकि 32% स्थान रिक्तियों के रूप में खाली रह जाता है। फलक केंद्रित मात्रक कोष्टिका का निर्माण, या इसको अपन ने कहा घनीय निबिड़ संकुलन, जिसको शॉर्ट में एफसीसी या सीसीपी के नाम से भी जाना जाता है। यह षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन से हमारे को प्राप्त होती है। षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन की व्यवस्था हमने पहले ही देख ली है कि दूसरी पंक्ति के कण पहली पंक्ति के गर्तों में व्यवस्थित होते हैं और तीसरी पंक्ति कण दूसरी पंक्ति के गर्तों में व्यवस्थित हो जाते हैं, और इस प्रकार से एक परत हमारे को प्राप्त हो जाती है। लेकिन इस परत में आप ध्यान से देखिए 2 प्रकार की रिक्तिकाएं मिल रही है हमारे को। एक लाल रंग की रिक्तिका है जिसका मुंह ऊपर की तरफ है, जिसे ऊपरी मुखी त्रिकोणीय रिक्ति कहा जाता है, जबकि एक पीले रंग की रिक्तिका है जिसका मुंह नीचे की तरफ है, जिसे अधोमुखी त्रिकोणीय रिक्ति कहा जाता है। तो इस प्रकार से षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन की जब परत हमारे को प्राप्त होती है तो उसमें 2 प्रकार की रिक्तियां होती है, ऊपरी मुखी त्रिकोणीय रिक्ति और अधोमुखी त्रिकोणीय रिक्ति। अब इसके ऊपर दूसरी परत व्यवस्थित होती है। दूसरी परत या तो ऊपरी मुखी त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर या फिर अधोमुखी त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर व्यवस्थित होती है। जैसे हम देखें, ये दूसरी परत का कण आ गया है जो लाल रंग की ऊपरी मुखी त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर व्यवस्थित हो रहा है, और जब ये कण व्यवस्थित हो रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि पीले रंग की अर्थात अधोमुखी त्रिकोणीय रिक्तियां खाली रह गई है, उनके ऊपर कोई कण नहीं आ पाया है। जब इस प्रकार दूसरी परत व्यवस्थित हो जाती है तो हमारे को 2 नई रिक्तियां प्राप्त होती है। पहली रिक्ति, जिस ऊपरी मुखी त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर दूसरी परत के कण व्यवस्थित हुए हैं वहां पर एक रिक्ति रह गई है जिसमें 3 कण नीचे की तरफ हैं और उसके ऊपर एक कण व्यवस्थित हो गया है, तो बीच में रिक्त स्थान रह गया है। 4 कणों से घिरी हुई इस रिक्ति को चतुष्फलकीय रिक्ति कहा जाता है। दूसरी रिक्ति, जो अधोमुखी त्रिकोणीय रिक्तियां पहली परत में थी, वहां पर कोई भी कण व्यवस्थित नहीं हुआ है, लेकिन वह रिक्ति 3 कणों से नीचे घिरी हुई है और 3 कणों से ही ऊपर भी घिर गई है, अर्थात यह 6 कणों से घिरी हुई रहती है, जिसे अष्टफलकीय रिक्ति कहा जाता है। तो 2 परत यहां पर व्यवस्थित हो गई है। अब जो तीसरी परत आएगी उसके कण अष्टफलकीय रिक्ति के ऊपर व्यवस्थित होते हैं, अर्थात तीसरी परत का एक कण आया जो अष्टफलकीय रिक्ति पर व्यवस्थित हो जाता है, और इस प्रकार से हमारे को फलक केंद्रित मात्रक कोष्ठिका प्राप्त होती है।
जिसे दूसरे तरीके से भी हम समझ सकते हैं। ये यहाँ पर एक घन बना हुआ है जिसमें 8 कोने हैं और 6 फलक हैं। इन पर कण इसी प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। एक एक देखते हैं। सबसे पहले तो पहली परत का एक कण है, एक कण के रूप में दिखाया गया है जो इस घन के कोने पर व्यवस्थित हो गया है। फिर दूसरी परत आती है, दूसरी परत के 3 कण, फिर 2 कण और फिर 1 कण इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं। फिर तीसरी परत के कणों में पहले 1 कण, फिर 2 और फिर 3 कण व्यवस्थित हो जाते हैं। और जब चौथी परत आती है तो चौथी परत पहली परत के समान ही होती है। तो इस प्रकार से इसमें 3 तरह की व्यवस्था होती है। पहली व्यवस्था जो षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन वाली एक परत थी। फिर दूसरी व्यवस्था में दूसरी परत त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर व्यवस्थित होती है और फिर तीसरी परत अष्टफल की रिक्तियों के ऊपर व्यवस्थित होती है। चौथी परत वापस पहली परत के समान ही होती है, इसीलिए इसे एबीसी प्रकार की त्रिविमीय संरचना भी कहते हैं। इस संरचना की समन्वय संख्या 12 होती है क्योंकि इसमें प्रत्येक कण चारों तरफ से 6 कणों से घिरा हुआ रहता है और 3 कण ऊपर और 3 कण उसके नीचे भी त्रिकोणीय रिक्तियों में व्यवस्थित रहते हैं। इस प्रकार से एक कण कुल 12 अन्य कणों के साथ संपर्कित रहता है, इसीलिए इसकी समन्वय संख्या 12 होती है। जबकि इसकी संकुलन दक्षता सर्वाधिक होती है, वो है 74%, अर्थात 74% हिस्सा कणों के द्वारा घेरा जाता है, जबकि शेष 26% हिस्सा चतुष्फलकीय या अष्टफलकीय रिक्तियों के रूप में रह जाता है। यह व्यवस्था मुख्य रूप से तांबा और चांदी में पाई जाती है। षटफलकीय मात्रक कोष्टिका का निर्माण या षटकोणीय निबिड़तम संकुलन के निर्माण की बात करें हम, जिसे HCP अर्थात हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भी पहली परत तो वैसी ही रहेगी और जो दूसरी परत आती है वो दूसरी परत वैसे ही या तो ऊपरी मुखी त्रिकोणीय रिक्ति या अधोमुखी त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर व्यवस्थित होती है। लेकिन अब तीसरी परत के जो कण आएंगे वो पहली परत के कणों के ठीक ऊपर व्यवस्थित होंगे। तीसरी परत के कण पहली परत के कणों के समान ही उनकी व्यवस्था होती है और इस प्रकार से हमारे को षटफलकीय मात्रक कोष्टिका प्राप्त होती है। इसीलिए इसे AB प्रकार की व्यवस्था भी कहते हैं। इसमें भी समन्वय संख्या 12 होती है क्योंकि इसमें भी प्रत्येक कण 12 कणों के साथ संपर्कित रहता है। इसकी संकुलन दक्षता भी सर्वाधिक FCC के समान 74% होती है। यह व्यवस्था मैग्नीशियम और जिंक में मुख्यतया पाई जाती है। इस व्यवस्था को समझने के लिए एक और तरीके से हम देख सकते हैं कि पहली परत है, पहली परत के 6 कण, बीच में भी एक कण है, इस प्रकार से एक परत व्यवस्थित रहती है। दूसरी परत के कण इनकी ऊपरी मुखी या अधोमुखी रिक्ति के ऊपर व्यवस्थित हो जाते हैं और तीसरी परत के कण पहली परत के कणों के ठीक ऊपर व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार से ये हमारे को षटकोणीय निबिड़तम संकुल प्राप्त होता है। जैसा कि हमने बात की कि रिक्तियां 2 प्रकार की हमारे को प्राप्त हुई, एक चतुष्फल की रिक्ति और एक अष्टफल की रिक्ति। चतुष्फल की रिक्ति जो 4 कणों से घिरी हुई रहती है, 3 कण नीचे की तरफ होते हैं और चौथा कण इनके बीच में आकर व्यवस्थित हो जाए, तो इस प्रकार की रिक्ति को चतुष्फलकीय रिक्ति कहा जाता है। चतुष्फलकीय रिक्तियों की जो संख्या है वो मात्रक कोष्टिका में कणों की संख्या से दुगुनी होती है। अर्थात किसी मात्रक कोष्टिका में यदि कणों की संख्या n है तो उसमें चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या होगी 2n। जैसे हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जिस प्रकार से हमने पढ़ा है कि फलक केंद्रित मात्रक कोष्टिका में कुल कणों की संख्या 4 होती है, तो उसमें चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या 8 होगी। इसी प्रकार से जो षटकोणीय निबिड़तम संकुलन है उसमें कणों की संख्या 6 होती है, अर्थात उसमें चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या 12 होगी। अष्टफलकीय रिक्ति की बात करें, यह 6 कणों से घिरी हुई रिक्ति होती है। 3 कण नीचे और 3 कण उसके ऊपर रिक्ति के ऊपर व्यवस्थित हो जाते हैं, तो 6 कणों से घिरी हुई यह रिक्ति होती है जिसे
अष्टफलकीय रिक्ति के नाम से जाना जाता है। अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या मात्रक कोष्टिका में कणों की संख्या के बराबर होती है। अर्थात किसी मात्रक कोष्टिका में कणों की संख्या n है तो उसमें अष्टफल की रिक्तियों की संख्या भी n होगी। अब हम यह जानकारी लेते हैं कि मात्रक कोष्टिका में चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या कणों से दुगनी कैसे होती है। यह एक मात्रक कोष्टिका है। इस मात्रक कोष्टिका में 8 कण कोनों पर व्यवस्थित है और 6 कण फलकों पर व्यवस्थित है। तो इस प्रकार से यह फलक केंद्रित मात्रक कोष्टिका हो गई है। इस फलक केंद्रित मात्रक कोष्टिका को हम 8 छोटे छोटे भागों में बांट सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें 8 छोटे छोटे डिब्बे हैं और इन 8 छोटे छोटे डिब्बों में हम एक छोटे डिब्बे की बात करें तो उस एक छोटे डिब्बे के कोनों पर 4 कण व्यवस्थित है। ये चारों कण आपस में जब मिलते हैं तो एक चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण करते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ 2 कण कोनों पर व्यवस्थित है और नीचे की तरफ भी 2 कण लेकिन विपरीत कोणों पर व्यवस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से 4 कणों से घिरी हुई यह रिक्ति होती है। इस रिक्ति को हम चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। अब यहाँ टोटल 8 मात्रक कोष्टिकाएं हैं, यानी ये जो यहाँ पर यह बड़ी मात्रक कोष्टिका 8 छोटे छोटे कोष्टिकाओं से मिलकर बनी है और प्रत्येक कोष्टिका में एक चतुष्फल की रिक्ति पाई जा रही है। तो कुल मिलाकर यहाँ रिक्तियों की संख्या हो जाएगी 8। और हम जानते हैं फलक केंद्रित मात्रक कोष्टिका में कुल कणों की संख्या हम निकालें तो वो आती है 4। अर्थात यहाँ कुल कणों की संख्या 4 है और चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या इससे दुगनी अर्थात 8 है। अब हम अष्टफल की रिक्तियों की बात करें तो अष्टफल की रिक्तियों में भी ये 4 छोटी छोटी मात्रक कोष्टिकाएं हैं। हमने पहले पढ़ा है कि मात्रक कोष्टिका के किनारे पर यदि कोई कण होता है तो वो किनारे पर उपस्थित कण 4 मात्रक कोष्टिकाओं के साथ साझा करता है और यहाँ पर ये किनारे पर यदि कोई कण होगा तो ये 4 मात्रक कोष्टिकाओं के साथ साझा होगा। यदि इस मात्रक कोष्टिका में हम फलक केंद्रित रूप से कणों को व्यवस्थित कर दें तो हम देख रहे हैं 8 कोणों पर कण है और 6 फलकों पर कण है, लेकिन इसके अलावा प्रत्येक किनारे पर भी कण व्यवस्थित है और एक बिल्कुल बीचों बीच केंद्र में भी काय केंद्रित रूप से कण व्यवस्थित है। अब यहाँ ध्यान से देखा जाए तो बीच में जो काय केंद्रित कण है, ये काय केंद्रित कण यानी यह स्थान जो है वो 6 कणों से घिरा हुआ है। 2 कण ऊपर नीचे है, 2 कण बाएं और दाएं हैं तथा 2 कण आगे और पीछे है। इस प्रकार से ये 6 कणों से घिरा हुआ स्थान है, इसीलिए यह स्थान अष्टफलकीय रिक्ति होता है और इस अष्टफलकीय रिक्ति में एक कण व्यवस्थित है। अर्थात इस मात्रक कोष्टिका के बीचों बीच में एक अष्टफलकीय रिक्ति होती है। इसी प्रकार से हम देखें इसके जो भी किनारे हैं, किनारों पर भी कण व्यवस्थित है। यहाँ इस किनारे पर यह कण व्यवस्थित है। इस कण को ध्यान से देखें तो यह एक कण ऊपर और एक कण नीचे, एक कण फलक वाला बाईं तरफ और एक दाईं तरफ दूसरी मात्रक कोष्टिका के कण के साथ घिरा हुआ है। एक आगे की तरफ और एक पीछे दूसरी मात्रक कोष्टिका के कण के साथ ये घिरा हुआ होगा। इस प्रकार किनारे पर उपस्थित यह कण भी 8 अन्य कणों के साथ घिरा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर भी जो रिक्ति होगी वो अष्टफल की रिक्ति होगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं इस चित्र में भी काले रंग की 2 रेखाएं हैं और एक ऊपर और नीचे वाली व्यवस्था है। ये कण भी 6 अन्य कणों से घिरा हुआ है, इसीलिए यह अष्टफल की रिक्ति के रूप में है। लेकिन चूंकि यह अष्टफल की रिक्ति किनारों पर है और हम जानते हैं प्रत्येक किनारा जो होता है उसका एक मात्रक कोष्टिका को मात्र 1/4 भाग ही मिलता है और ऐसे टोटल इस मात्रक कोष्टिका में 12 किनारे हैं और 12 किनारों को 1/4 से गुणा करते हैं तो हमारे को प्राप्त होता है 3 और एक अष्टफल की रिक्ति इसके बीचों बीच में व्यवस्थित होती है। तो इस प्रकार से एक मात्रक कोष्टिका में, फलक केंद्रित मात्रक कोष्टिका में कुल 4 अष्टफल की रिक्तियां होती है और 4 अष्टफल की रिक्तियां हैं और फलक केंद्रित मात्रक कोष्टिका में कणों की संख्या भी 4 होती है। तो इस प्रकार से जितने कण होते हैं मात्रक कोष्टिका में उतनी ही अष्टफल की रिक्तियां उनमें पाई जाती है। आशा करता हूं आपको यह टॉपिक समझने में आया होगा।
यदि आपको टॉपिक अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए और नहीं लगा है तो डिसलाइक कीजिए। बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा हर वीडियो आपको प्राप्त होता रहे। सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। यदि आपके कोई भी सुझाव है तो हमें कमेंट ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।